Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की जर्नी विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स दैट इज़ रियल नंबर्स। सो अगर आपने बुक्स ले ली है, न्यू एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर है और अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो मैं उसमें बता दूंगी कौन कौन सा पोर्शन आपका डिलीट है। यस, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में कुछ पोर्शन डिलीटेड था ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सो ये चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, इसकी वेटेज सीबीएसई के अकॉर्डिंग है टोटल 6 मार्क्स की और ये चैप्टर वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है मैथ्स का। स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर रियल नंबर। आज की इस वीडियो में होगा इंट्रोडक्शन। सो रियल नंबर्स आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। नंबर सिस्टम आपका फर्स्ट चैप्टर था 9th क्लास में, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, बट स्टिल हम बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है। नेचुरल नंबर्स वो सभी नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग विद 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। तो ये सब नंबर्स होते हैं हमारे नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से। सेकंड, होल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब हमारी जो नंबर लाइन है वो 0 से इनफाइनाइट तक जाती है। 0 से जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे होल नंबर्स। थर्ड हमारा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम डिवाइड करते हैं ब्रॉडली पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स में। मतलब कि सभी पॉजिटिव नंबर्स हमारी नंबर लाइन में जो होते हैं, जो कि 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, मतलब जैसे हम बोले -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट, ये सब होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव वाले हो गए हमारे 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, प्लस हमारा एक होता है 0। ये सभी कंसिस्ट करके बनते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हो गए, सभी नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स और 0। तो ये हमारा होता है इंटीजर्स। अगर हम इंटीजर्स को अपने नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो ये हमारा सेंटर में आता है 0, राइट हैंड साइड पर आते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स इन्फिनिटी तक, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। सो नेक्स्ट हमारा आता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो सभी नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया उसको बोलते हैं फ्रैक्शंस। तो रैशनल नंबर भी तो वही होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। तो देखो, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, अगर मैं एक सर्कल लेती हूँ और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, और उसका अगर मैं एक पोर्शन कंसीडर करूँ तो इस पोर्शन को मैं बोलूँगी 1/4। हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया और उसका हमने 1 पोर्शन लिया, तो इसको बोलेंगे हम 1/4। तो ये जो 1/4 है ये हमारी है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमेशा किसी होल में से छोटा सा कोई पार्ट अगर हमने कंसीडर किया तो उसे हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए फ्रैक्शन जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, जबकि रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, हम p/q की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं, q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p एंड q जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। अभी हमने पढ़ा इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब हमारा जो p और q है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मतलब रैशनल नंबर जो होंगे हमारे वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और साथ में 0 भी हमारा रैशनल नंबर है। 0 रैशनल नंबर कैसे है, देखिए 0 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0/1 या 0/2 या 0/5, कुछ भी। मतलब 0 के डिनोमिनेटर में आप कोई भी नंबर लिखिए तो आंसर तो आपका 0 ही आएगा। तो इसीलिए हमने 0 को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 0 भी हमारा रैशनल नंबर है। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है जानना। नेक्स्ट हमारा आता है इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे √2, √3, √5, √7 ये सब हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। मतलब रूट में कोई भी प्राइम नंबर अगर होगा, रूट में कोई भी प्राइम नंबर अगर होगा तो वो सब होते हैं इरेशनल नंबर। ओके, तो अब हमने बात की प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन प्राइम नंबर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, अब हम पहले समझते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होता है वो नंबर विच डिवाइड्स एनी नंबर कंप्लीटली। मतलब फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो किसी बड़े नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। क्या मतलब इसका एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 12, ठीक है, तो 12 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 2 × 3, ठीक है। अब ये जो हमारे नंबर्स आए 2 और ये जो 3 आए हैं ये हमारे होते हैं 12 के फैक्टर। कैसे, अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलूँ तो 2 जो है हमारा वो भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6, तो रिमाइंडर हमारा 0 है। तो 2 भी हमारा फैक्टर है। और अगर मैं 3 की बात करूँ, 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये भी हमारा कम्प्लीटली डिवाइड होकर आ जाएगा 4, तो रिमाइंडर हो गया 0। तो अगर 12 को 3 और 2 ने कम्प्लीटली डिवाइड किया है तो हम बोलेंगे 2 और 3 जो हैं 12 के फैक्टर्स हैं। तो ये होता है फैक्टर। मतलब अब प्राइम नंबर क्या होता है, अभी हमने पीछे इरेशनल में वर्ड यूज़ किया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर्स जिसके फैक्टर्स जो होते हैं 1 और इटसेल्फ वो खुद फैक्टर होता है। मतलब क्या इसका, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 2 की, अगर मैं 2 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 1 करके, तो 2 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, एक तो 1 और 2 खुद, मतलब इटसेल्फ 1 और 2 खुद, यही दो उसके फैक्टर्स बनते हैं। तो इस नंबर को हम बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर है। सेम वैसे अगर मैं 3 की बात करूँ तो मैं 3 को लिख सकती हूँ 3 × 1, तो यहाँ पर भी यही हुआ, 1 एक फैक्टर है, एक 3 खुद है, मतलब इटसेल्फ, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा। तो इसीलिए हम 3 को बोलेंगे 3 हमारा प्राइम नंबर है। सेम वैसे 5 की बात करेंगे तो 5 भी हमारा 5 × 1 आ जाएगा। 13 की बात करेंगे तो 13 भी 13 × 1 आ जाएगा। तो ये सब होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब एक आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। मतलब कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर हैं जिनके फैक्टर्स जो होते हैं मोर देन 2 होते हैं, मोर देन 2। मतलब कि अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के फैक्टर्स हमारे, 4 को मैं 2 × 2 करके भी लिख सकती हूँ और 4 को मैं 4 × 1 करके भी लिख सकती हूँ। तो हमारे पास 4 के फैक्टर कितने बन रहे हैं, एक तो 2 फैक्टर है, एक 1 फैक्टर है, एक 4 है, तो मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए हमारा जो 4 है वो हमारा कंपोजिट नंबर है। तो समझ आ गया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। 1 और वो इटसेल्फ तो रहेगा, वो तो प्राइम नंबर की कंडीशन है, लेकिन हम इसको 2 × 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ये आ गया कंपोजिट नंबर। सेम वैसे अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 को मैं 3 × 2 करके भी लिख सकती हूँ, 6 को मैं 6 × 1 करके भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब इसके टोटल 4 फैक्टर्स हैं। तो हमारा 6 जो हो गया वो कंपोजिट नंबर है। तो मतलब अभी हमने जितने भी नंबर्स पढ़े, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब के सब क्या होते हैं, रियल नंबर की फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब रियल नंबर क्या है, ये सबको मिलाकर बनता है रियल नंबर। अब अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ तो हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें आते हैं हमारे, नंबर सिस्टम को हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में। रियल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है रियल नंबर हो गए जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, हम इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं।
इमेजिनरी नंबर में आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए जान लीजिए कि ये रियल नंबर में नहीं आता। तो रियल नंबर में क्या आता है, रियल नंबर को अगर हम ब्रॉडली आगे फर्दर डिवाइड करें तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। रैशनल नंबर मैंने आपको बता दिया जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल हो गए जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल √2। रैशनल नंबर को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो यह हमारा इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में डिवाइड होते हैं। इंटीजर्स हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं पर वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। फ्रैक्शंस के इधर मैंने ब्रैकेट में डेसिमल्स क्यों लिखा है, क्योंकि हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 को मैं 0.5 लिख सकती हूँ, तो 0.5 जो है हमारा डेसिमल फॉर्म आ गया और 1/2 जो है हमारी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। ठीक, इंटीजर्स को फर्दर डिवाइड किया, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो को मिलाकर हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स में डिफरेंस क्या है, जब भी कभी टर्म लिखी होगी नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स तो हैं पर इंक्लूड किया ज़ीरो को भी साथ में। जबकि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। सेम उसी तरह से नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, जहाँ भी नॉन पॉजिटिव वर्ड लिखा होगा उसका मतलब क्या कि नेगेटिव इंटीजर्स प्लस ज़ीरो, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो को इंक्लूड करके हम लिखते हैं उसको नॉन पॉजिटिव। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है। ओके, सो नॉन नेगेटिव को आगे हम अगर फर्दर डिवाइड करें तो हमारे ये होते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिवाइड, क्योंकि हमें पता है कि होल नंबर्स जो होते हैं हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल नंबर भी हमारे पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने बोल दिया कि वो नॉन नेगेटिव में आते हैं, क्योंकि नॉन नेगेटिव में हमारा ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। और नेचुरल नंबर भी हमारे नॉन नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स तो है ही वो, जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होता है। अब नेचुरल नंबर को फर्दर डिवाइड करेंगे हम प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर्स क्या हुए, जिसका फैक्टर 1 होता है और वो खुद होता है इटसेल्फ, ये सब हो गए प्राइम नंबर्स। यूनिटी मतलब 1, और कंपोजिट नंबर कौन से, जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये सारा का सारा जितना भी हमने पढ़ा ये सब हमारा आता है रियल नंबर में। और नंबर सिस्टम की क्या होता है, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कंबाइन करके बोला जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली नंबर सिस्टम की। तो ये थी हमारी आज की इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सारा बेसिक समझा नंबर सिस्टम के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे NCERT के फर्स्ट टॉपिक से। सो आई होप कि आपको ये सारे बेसिक कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।